Hello students, in this video we'll discuss theme 6, the golden age, Gupta or Gupta empire, chapter number 11, the Gupta or Gupta empire. मैम दोनों क्यों बोल रही हैं? गुप्त भी बोल रही हैं, गुप्ता भी बोल रही हैं। बेटा जब आप हिंदी टेक्स्ट को रेफर करेंगे तो आपको गुप्त राजवंश मिलेगा, गुप्ता राजवंश नहीं मिलेगा। वो तो इस गुप्त को जब हमने इंग्लिश में लिखा तो वो हो गया गुप्ता, ठीक है। और जब भी हम गुप्त बोलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं नो मैडम योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट बोथ द थिंग्स, गुप्त एंड गुप्ता, ठीक है। पर फाइनली जब आप हिंदी टेक्स्ट को पढ़ोगे, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आपको क्या ही मिलेगा बेटा? गुप्ता राजवंश, गुप्त राजवंश, नॉट गुप्ता राजवंश, ठीक है। गुप्त मिलेगा, गुप्ता नहीं मिलेगा। वो तो इंग्लिश में हमने लिखा तो वो गुप्ता एम्पायर हो गया। So first we'll discuss Golden Age. Students, after the fall of Mauryan Empire, Chandragupta Maurya, Bindusar, अशोक, जब इनका फॉल हो गया तो बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स इंक्लूडिंग कुशान, इन लोगों ने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया, लूटना स्टार्ट किया, है ना। कुशान्स, जो कुशान रूलर थे कनिष्क, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया नॉर्थ इंडिया में। साउथ में बहुत सारे इंडिपेंडेंट पावरफुल किंगडम्स थे जिनको एस्टेब्लिश किया था सतवाहंस ने, जो कि थे आंध्रा के, ठीक है। तो आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, नॉर्दर्न इंडिया invaded by Kushans, the Kushan ruler Kanishk established a very great empire in India, in northern India. South remained independent. Various powerful kingdoms was there, which belongs from Satvahans, Andhras. And after few decades, there was a decline in the power of Kushans. Kushans की power धीरे धीरे करके कम होने लगी, ठीक है। और जो सतवाहंस थे, उनका जो पीरियड था उसमें भी धीरे धीरे करके पॉलिटिकल कायोस आने लगा, इनस्टेबिलिटी आ गई। मतलब कायोस का मतलब आपको पता है ना, कुछ ऐसा माहौल बन जाना जहाँ कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं है। सतवाहंस वॉज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कायोस एंड इनस्टेबिलिटी। कुशान्स की पावर भी ख़त्म, सतवाहंस की पावर भी ख़त्म। इसके बाद आने वाले 100 ईयर्स तक इंडिया बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड रहा, स्मॉल किंगडम्स रही, रिपब्लिक्स रहे, पर छोटे 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 पार्ट्स में इंडिया डिवाइडेड रहा। देखो मौर्यंस के बाद आए कौन? कुशान, सतवाहन। अब इनकी पावर भी डिक्लाइन कर रही है और छोटी 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 बहुत सारी किंगडम्स बन गई हैं। पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 4th सेंचुरी के बिगिनिंग की, ये जो छोटी 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 किंगडम्स थी वो यूनाइटेड हो गई अंडर द इंपीरियल रूल ऑफ गुप्त डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के इंपीरियल रूल के अंदर जो छोटी 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 किंगडम्स थी ये फिर से यूनाइटेड हो गई फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर। कितने सालों के लिए? 200 सालों के लिए, 200 ईयर्स के लिए। और इसके आगे वाली जो हिस्ट्री होगी, इंडियन हिस्ट्री होगी, उसको डोमिनेट करेंगे पावरफुल, हाईली एफिशिएंट, एक्कम्पलिश्ड गुप्ता और गुप्त रूलर्स, ठीक है। गुप्ता फॉर यू एंड गुप्त फॉर माई सेटिस्फैक्शन, ओके। सो जो छोटी 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 अभी हमने देखा इंडिया फ्रेगमेंटेड था, वो सब एक इम्पीरियल रूल गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में यूनाइटेड हो गए। आने वाले 200 ईयर यही लोग रूल करेंगे इंडिया की हिस्ट्री में। अब इन्हीं लोगों को लिखा जाना है, किसको? पावरफुल, हाईली एफिशिएंट, स्किल्ड, एक्कम्पलिश्ड गुप्ता रूलर्स को। कुछ हिस्टोरियंस इसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब गुप्ता पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं कि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज था। नाउ सोर्सेस from where we are getting information about Gupta Empire. So the history of Gupta Empire has been reconstructed on the basis of several sources. Various sources are available on which we have constructed the history of Gupta. अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एरा, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जो हमें गुप्ता एम्पायर गुप्ता एरा के बारे में बताते हैं। कुछ लिटरेरी sources, a great Sanskrit poet named Kalidas, his outstanding literary work named Abhichan Shakuntalam and Meghduta. These
are the two works which was very famous of whom Kalidas. So your ma'am will ask in 1 mark question, write down the names of two books or the two literary work of Kalidas. What will you write? Bijan Shakuntalam and Meghdut. किसने लिखे हैं? ग्रेट संस्कृत पोएट जिनका नाम है कालिदास। ये एक ड्रामेटिस्ट भी थे, बहुत बढ़िया ड्रामा भी लिखते थे। तो पहले तो हुए बेटा कालिदास, दूसरे हैं फायान। फायान चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइना से आए। उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया किसका? गुप्ता एम्पायर का, और बहुत सारी चीज़ें लिखी। Chinese traveler Fayan's account of his observations of life under Gupta. So, two literary sources available. One is of Kalidas and other is of Fayan's. Now, archaeological sources. Apart from literary sources, some archaeological sources are also available. One is Allahabad pillar inscription. Allahabad में एक pillar है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है. Iron pillar at Mehroli. Sculpture of seated Buddha. बैठे हुए बुद्ध का जो sculpture है, मूर्ति है वो. Deoghar temple, Ajanta caves, the ruins of Nalanda, and coins. These are some archaeological sources available through which we can get information of Gupta ruler. First is Allahabad pillar, second iron pillar at Mehroli, sculpture of seated Buddha, Deoghar temple, Ajanta caves, ruin of Nalanda University, Nalanda, and the coins. Political history. Chandragupta first. Chandragupta first, the first important ruler of Gupta dynasty. Gupta dynasty के पहले important ruler थे चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। इन्हें थ्रोन कब मिला बेटा? मगध का 320 में। Ascended the throne of Magad in 320 CE. इनकी शादी हुई कुमार देवी के साथ, जो लिच्छावी एक पावरफुल ट्राइब है, लिच्छावी, ठीक है। कहाँ की? वैशाली की। एक पावरफुल ट्राइब है लिच्छावी ट्राइब, कहाँ की? वैशाली की। उनकी प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे शादी हुई किसकी? चंद्रगुप्त वन की। एंड वॉज गिवन पाटलिपुत्र एज डाउरी। चंद्रगुप्त वन को पाटलिपुत्र किस तरह मिला बेटा? दहेज में मिल गया, डाउरी में मिल गया। He ruled from पाटलिपुत्र and laid down the foundation of गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर उन्होंने पाटलिपुत्र से रूल करना स्टार्ट किया। और किसका फाउंडेशन एस्टेब्लिश, किसका फाउंडेशन रखा? गुप्ता एम्पायर का। इसके बाद उन्होंने आसपास की बहुत सारी टेरिटरीज को कनकर किया, जीत लिया विद द सपोर्ट ऑफ लिच्छावीज। लिच्छावी के सपोर्ट से आसपास की बहुत सारी टेरिटरीज को जीता। उन्होंने अपने किंगडम को इलाहाबाद तक एक्सपांड किया। He expanded his kingdom as far as Allahabad. He ruled for 15 years and took the title of महाराजा धीराज। इन्होंने 15 ईयर रूल किया और कौन सा टाइटल दिया? महाराजा धीराज, ठीक है। नेक्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ascended the throne after the death of his father. समुद्रगुप्त को थ्रोन कब मिला बेटा? उनके फादर की डेथ के बाद। कौन थे उनके फादर? चंद्रगुप्त वन। He was one of the greatest ruler in Indian history. समुद्रगुप्त इंडियन हिस्ट्री में महान रूलर्स में से एक हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद में जो पिलर मिला है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा है, बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। हरिसेन, अब देखो ये हरिसेन है, उनके कोर्ट पोएट का नाम देखोगे तो हरिसेन है, पर यहाँ तो आप लोग के अकॉर्डिंग मुझे क्या पढ़ना चाहिए? हरिसेना, है ना। जो इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन मिला है बाय हिज कोर्ट पोएट, उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा है वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। उनके अकॉर्डिंग, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, इन्होंने 9 किंग्स थे नॉर्थ के, उनको भी डिफीट किया, और 12 किंग्स जो साउथ के थे उन्हें भी डिफीट किया। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है बेटा? वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इलाहाबाद पिलर सिचुएटेड एट इलाहाबाद। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और हु हैज़ रिटन इट? हरिसेन। ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अकॉर्डिंग टू दैट पिलर, Samudragupta has defeated 9 kings in the north and 12 kings in the south. Samudragupta followed a policy of conquest and expansion. उन्होंने
कॉन्क्वेस्ट और एक्सपांशन की फॉलो को अडॉप्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जीतना, और एक्सपांशन का मतलब होता है फैलाना, अपने एरिया को एक्सपांड करना, है ना। तो जीतते गए, अपने एरिया को एक्सपांड करते गए। इन द नॉर्थ ही ऑक्यूपाइड आर्यव्रत, उन्होंने नॉर्थ में आर्यव्रत को जीता। आर्यव्रत वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड रीजन अराउंड दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास जो रीजन है वो आर्यव्रत, उसको जीत लिया। दीज टेरिटरीज वर एडेड टू द एम्पायर, ये टेरिटरीज भी उनके एम्पायर में जुड़ती गई और डायरेक्टली वो इन टेरिटरीज के ऊपर रूल कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीडिशन को, अपनी यात्रा को कहाँ ले गए? डेक्कन, साउथ में, ये वाला जो पार्ट है ये डेक्कन ले गए। He reached as far as south as the पल्लव कैपिटल कांची, कहाँ तक पहुँचे? कांची, कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु में। He reached as far as south as the पल्लव कैपिटल कांची in तमिलनाडु। जो पल्लव किंग थे वो समुद्रगुप्त को फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म की। पल्लव किंग इस बात से ही डर गए थे बेटा कि अब समुद्रगुप्त उनके ऊपर अटैक करने वाला है, तो उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बनाई। किसकी? किंग्स ऑफ साउथ अंडर हिज लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत सारे किंग्स जो साउथ में रूल कर रहे थे उन्हें इकट्ठा किया। समुद्रगुप्त हैड टू फेस दिस पावरफुल अलायंस, और समुद्रगुप्त को भी बहुत टाइम तक तो ये पता नहीं चला कि ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, और फाइनली उन्होंने इस पावरफुल अलायंस, किसका अलायंस बेटा? ये जो कन्फेडरेसी बनाई थी, किसने? पल्लव किंग ने, पल्लवा किंग ने उनकी कन्फेडरेसी को फेस किया। किसने बेटा? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने पूरी की पूरी कन्फेडरेसी को डिफीट किया, बट एनेक्स नहीं किया, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर अपना एक्सपांशन नहीं किया, उन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, पर डिफीट कर दिया था कन्फेडरेसी को। कहाँ की? सदर्न टेरिटरीज को। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि इतने वास्ट एम्पायर को बहुत इजी नहीं होगा कंट्रोल, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मीडियम अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, फार रीचिंग एरियाज़ में काउंट होने लग जाएगा ये एरिया अगर वो नॉर्थ में रहते हैं तो उन्होंने टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया, और जो साउथ के जो रूलर थे उनसे कहा कि हमारी लॉर्डशिप आप एक्सेप्ट कर लें, हमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट देते रहें ईयरली, दैट इज़ इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू एनेक्स योर टेरिटरीज। अपनी टेरिटरी आप हार गए, बस हमारी लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लें, हमें साल में ट्रिब्यूट दे दें, और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, आप अपना रूल। द फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के और ईस्टर्न इंडिया के जो फ्रंटियर स्टेट्स थे उन्होंने मीकली सबमिट कर दिया किसको? समुद्रगुप्त को, बिना फाइट किए, क्योंकि उन्हें डर था, फियर था कि जो समुद्रगुप्त है उनके पास बहुत ही पावर है, मिलिट्री एक्सीलेंस है, उनसे ज़्यादा अच्छा मिलिट्री एक्सीलेंस किसी के पास भी नहीं है। मिलिट्री में वो जो लड़वाते हैं लोगों को, खुद जैसा लड़ते हैं ऐसे कोई नहीं लड़ सकता, बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने मीकली, मीकली का मतलब होता है नरमी से, बिना लड़े, बिना बात की कि ठीक है भाई हम आपकी लॉर्डशिप को स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया meekly submitted to Samudragupta because they were in fear of the power of Samudragupta and their military excellence. Military excellence. These included the kingdom of Assam, Nepal, Bengal. किसने सबमिट कर दिया? अब बिना लड़ाई के नरमी से समुद्रगुप्त को असम, नेपाल, बंगाल ईस्ट में, और ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ राजस्थान इन वेस्ट। ट्राइबल रिपब्लिक जो था राजस्थान का, ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ राजस्थान वेस्ट से, प्लस असम, नेपाल, बंगाल ईस्ट से। ये नरमी, मीकली का मतलब होता है नरमी से। किसके पास आ गए बेटा? समुद्रगुप्त के पास आ गए। दे एक्सेप्टेड द लॉर्डशिप ऑफ समुद्रगुप्त एंड पेड अ लार्ज सम ऑफ मनी एज ट्रिब्यूट। उन्होंने समुद्रगुप्ता की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट। समुद्रगुप्त सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेघ यज्ञ या यज्ञ। कुछ बुक्स में ये यजनाज भी दिखेगा आपको। अब इन इंग्लिश लिखने वालों को एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी आप लोग देखेंगे तो वो यजनाज, कई बुक में ऐसा भी दिखेगा। वैसे इसका मतलब है अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ।
ठीक है। अभी आप लोगों ने रामायण देखी होगी ना, कोरोना पीरियड में, उसमें श्री राम करते हैं अश्वमेध यज्ञ और उनके अश्व को, उनके घोड़े को, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, उनके बेटे लवर कुश पकड़ लेते हैं, पढ़ा होगा, देखा होगा, सॉरी। समुद्रगुप्त ने अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अश्वमेधा यज्ञ, जैसे आप चाहते हो वैसे पढ़ दिया है ना। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, मैडम मैडम आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, पर वो है अश्वमेध यज्ञ। हाँ चलो, अश्वमेध यज्ञ यज्ञ उन्होंने क्या, किसने, समुद्रगुप्त ने, लाइक हिज फादर, उनके पापा की तरह ही उन्होंने भी टाइटल ले लिया महाराजा धीराज का। ठीक, कोई बात। आफ्टर परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ऑल्सो हैज टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ किया है ना आपके बुक के अकॉर्डिंग, और कौन सा टाइटल ले लिया बेटा, महाराजा धीराज। सो स्टूडेंट, ये वो कॉइन है जो समुद्रगुप्त ने इशू किए। एक में ये अश्वमेध यज्ञ को दिखा रहे हैं और दूसरे में ये दिखा रहे हैं खुद को, अपने आप को रूल करता हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी किंग थे जिन्होंने या तो लड़के या तो मीकली जो लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली थी किसकी, समुद्रगुप्त की, वो कंटिन्यूसली क्या पे करते थे, ट्रिब्यूट, और वो भी सब्सटेंशियल, एक अच्छा खासा ट्रिब्यूट पे करते थे। किसको, समुद्रगुप्त को, गुप्ता एम्पायर को। तो ये जो ट्रिब्यूट था, इसने धीरे धीरे करके जो रॉयल ट्रेजरी थी, जो सारी खजाना था, उसको बहुत ज़्यादा एनरिच कर दिया, and contributed to the financial stability and prosperity of गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर की financial stability, prosperity को बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश कर दिया, गुप्ता एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर बना दिया। किसने, ये सब्सटेंशियल ट्रिब्यूट्स जो उन्हें मिल रहे थे, कहाँ से बेटा, डेक्कन से भी मिल रहे थे। अगर ये इंडिया है तो यहाँ वाले किंग्स भी दे रहे थे, यहाँ से भी मिल रहे थे, और यहाँ असम वाला रीजन जो था वहाँ से भी मिल रहे थे, सब मिलके ट्रिब्यूट दे रहे थे, और यहाँ हमारे किंग की ट्रेजरी बढ़ती जा रही थी। एंड स्टूडेंट्स, ये जो समुद्रगुप्त का रूल था, डायरेक्ट रूल, ये एक्सटेंड था कहाँ से कहाँ तक, बंगाल, ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में दिल्ली तक, हिमालय से लेके नर्मदा रिवर तक, नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में नर्मदा रिवर तक, ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में दिल्ली तक, ये इतने बड़े रीजन में रूल कर रहे थे समुद्रगुप्त। और इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था ओवर द वासल, वासल बोले तो सबॉर्डिनेट, जिन्होंने लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली है। स्टेट्स कवर्ड मच लार्जर एरिया, और ये इधर पे एरिया बहुत ज़्यादा था। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ मिलिट्री जीनियस, समुद्रगुप्त सिर्फ मिलिट्री जीनियस ही नहीं थे, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे। उन्होंने बहुत एनकरेज किया संस्कृत लिटरेचर को, बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया, अपने साथ में कोर्ट में रखा, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क and achieve excellence in that. Example of prominent scholar is Hari Sen, हाँ, he was a staunch follower of Hinduism, और ये किसको फॉलो करते थे, हिंदुइज्म को। चंद्रगुप्त was a staunch follower of Hinduism। staunch का मतलब होता है बेटा निष्ठावान, डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे, निष्ठावान थे टुवर्ड्स हिंदुइज्म, बट टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन्स को भी ये टॉलरेट करते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वर पैट्रोनाइज बाय हिम, ये खुद हिंदुइज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, पर इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर को भी पैट्रोनाइज किया हुआ था, दूसरे रिलीजन के टुवर्ड्स भी टॉलरेंट थे। नाउ चंद्रगुप्त टू ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हें क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य, वॉज द एबल सन ऑफ एन एबल फादर। समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त टू, जिनका नाम क्या भी है बेटा, विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य भी है। जैसे इनके पापा थे वैसे ही ये थे, पापा जितने पावरफुल थे उतने ये भी पावरफुल थे। चंद्रगुप्त टू किसके बेटे हैं, समुद्रगुप्त के। The Gupta Empire reached the height of its power and glory during his reign। विक्रमादित्य जब रूल कर रहे थे तो वो टाइम जो था वो गुप्त एम्पायर का एकदम हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, ग्लोरी में वो बिल्कुल टॉप में था।
इनकी जो स्ट्रेंथ थी, he strengthened his position थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। विक्रमादित्य ने, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। वो नागा रूलर, खुद नागा रूलर की डॉटर से मैरिज की और अपनी बेटी की शादी की मुकाटाक रूलर से, जो कि कहाँ के थे, दक्कन के। तो मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी करके, शादी वाले रिश्ते बना के ये अपनी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे, ज़्यादा मजबूत बना रहे थे। खुद किससे शादी की, नागा रूलर की बेटी से, और अपनी बेटी की शादी किससे की, मुकाटक रूलर, जो कहाँ के थे, दक्कन के थे। फ्रॉम होम वी गेट वैल्यूएबल हेल्प ड्यूरिंग द कैंपेन। और ये वही वकाटक रूलर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी विक्रमादित्य को जब वो कैंपेन कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में, शाक रूलर के अगेंस्ट में। शाकाज रूलर के अगेंस्ट में जब ये कैंपेन कर रहे थे, तो इनको वकाटक रूलर ने हेल्प की थी और बाद में इन्होंने अपनी बेटी की शादी उन्हीं के साथ की। Students, I hope you will get the point. Who were doing campaigning against whom? Vikramaditya against Shak. And who helped in that? Vakatak. And that is why daughter of Vikramaditya married to Vakatak. Chandragupta too extended the western boundaries of his empire to the Arabian Sea. वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ तक गई, चंद्रगुप्त की अरेबियन सी तक गई। किसको डिफीट किया उन्होंने, शाक रूलर को। शाक रूलर को डिफीट करके अपने आप को कहाँ तक ले गए, अरेबियन सी तक ले गए। और ये जो विक्ट्री थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, क्योंकि यहाँ से गुप्त रूलर को कंट्रोल मिलता है 3 ग्रेट सी पोर्ट्स का ऑन द वेस्टर्न कोस्ट पे। जो 3 बड़े बड़े सी पोर्ट्स थे उनका कंट्रोल मिल जाता है किसको, गुप्त रूलर को। और ये उनके लिए पॉसिबल कैसे हो पाया, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया अरेबियन सी तक, किसको डिफीट करके, शाक रूलर को डिफीट करके। और यहाँ से ओवरसीज ट्रेड करना बहुत इजी था। ये आउटलेट थे जिनके थ्रू हम ओवरसीज इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, प्रॉस्पेरिटी हुई, और उन्होंने अपनी कैपिटल को मूव किया उज्जैन। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू उज्जैन। विक्रमादित्य बहुत बड़े पैट्रन थे आर्ट के, लिटरेचर के। नवरत्न 9 जेम्स थे, जिसके अंदर एक कालिदास भी थे, जो कि ग्रेट पोइट थे संस्कृत के। ड्रामेटिस्ट भी थी, ड्रामा भी लिखते थे। इनकी जो रीन है उसमें इन नवरत्नों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नवरत्न को इन्हीं के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये फॉलोअर थे लॉर्ड विष्णु के। चाइनीज स्कॉलर फायान ने विजिट किया इंडिया को कब, विक्रमादित्य रीन के, जब विक्रमादित्य रूल कर रहे थे तभी फायान चाइनीज स्कॉलर इंडिया में आए। मतलब एक चाइनीज स्कॉलर जिनका नाम था फायान, विक्रमादित्य जब रूल कर रहे थे तभी इंडिया में आए। उनका जो अकाउंट है वो रिच सोर्स है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑन द वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के टाइम में कैसी लाइफ थी, ये हमें कौन बताता है बेटा, account of Fayan. Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.